करवा चौथ के दिन फ्रेंड्स के साथ मिलकर कथा सुननी और ये दिन मेरा कैसा गया चलिए आपको भी बताती हूँ। तो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भी तैयार श्यार हो चुकी थी साड़ी वाड़ी पहन के, तो चलिए देख के बताना मैं कैसी लग रही थी। अभी रेडी होने के बाद मुझे जाना था कथा सुनने के लिए, लेकिन उससे पहले मुझे अभी घर पे भी पूजा करनी थी। तो वो पूजा करने के बाद मैं अभी तैयारी कर रही थी शाम की पूजा की। मैंने सोचा वो भी थाली वगैरह बना के रख लेती हूँ। और ये मैंने ब्लिंकिट से मंगवाया था करवा, देखिए कैसा आया है, बहुत बड़ा था साइज में। उसके बाद मैं आ गई थी नीचे अर्शु को लेने, क्योंकि वो स्कूल से आ गया था। और जब भी मैं ऐसे रेडी होती है ना, तो उसको पता नहीं इतनी खुशी क्यों हो जाती है, बहुत खुश हो जाता है मुझे देख के कि मम्मा आप बड़े सुंदर लग रहे। उसके बाद जब मैं फ्रेंड के घर पहुंची तो अंदर जाके देखा कोई भी नहीं था, मुझे लगा शायद रूम में ही होंगे। तो मैं रूम में चली गई तो सब लोग यहीं पे ही बैठे हुए थे, रेडी हो रहे थे मतलब। और देखो मुझे बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी से रेडी होके आना, और खुद अभी रेडी हो रहे थे। यहाँ देखना आंटी लगे हुए थे खाना बनाने अपने बेटों के लिए और खुद के लिए भी। तो मैं उनसे मजाक कर रही थी कि आज तो आपको ही बनाना पड़ेगा खाना। तो अभी सब लोग तैयार श्यार होके बैठ गए थे कथा सुनने के लिए। तो कथा हमें आंटी जी ही सुनाने वाले थे। कथा सुनने के बाद हम आ गए थे नीचे सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए। फिर सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद हम वापिस से ऊपर आ गए थे। ऊपर आने के बाद ये बिना सासू माँ के सूट की पूजा कर रहे थे। मतलब ये ना कथा सुनने के बाद ही अपने सासू माँ को सूट दे देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। हम तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही रात में सासू माँ को सूट देते हैं। फिर घर आने के बाद शाम को मैं फिर से रेडी हो गई थी, क्योंकि साड़ी में मुझसे बड़ी देर नहीं रहा जाता। तो मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और अभी मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। तो पूजा करने के बाद मैंने एक बार फिर से कथा पढ़ी और प्रसाद वगैरह चढ़ा दिया मैया को। पूजा करने के बाद मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो मैं आज बनाने वाली थी राजमा चावल। वैसे तो काली दाल बनाते हैं, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरी दाल ही खत्म हो गई थी, तो मुझे फिर राजमा ही बनाने पड़े। पता नहीं क्यों पर आज मेरा सिर न दर्द से फटा ही जा रहा था, शायद पानी ना पीने की वजह से। और अभी आ गए थे हस्बैंड और वो देख रहे थे कि कब कब चाँद निकले और मैं अपना व्रत खोलूं। पूरे 9:10 पे हमारा चाँद निकल आया था। फिर मैंने भगवान जी को अर्घ दिया, उनकी आरती वगैरह की, प्रसाद वगैरह चढ़ाया। फिर पतिदेव जी को भी छलनी में देखा, लेकिन वो क्लिप मैं ले नहीं पाई। तो मुझे भूख भी बड़े जोरों से लग गई थी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।